गांधी जयंती है आज। बापू को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर शख्स, हर देश बहुत ज्यादा सम्मान देता है। आज भी अगर भारत को कहीं पर जाना जाता है, कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि यूएस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गांधी जयंती का जिक्र किया था। यानी उन्हें भी पता था कि गांधी जयंती आने वाली है। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल, उनके मूल्य क्या थे? अहिंसा, जिसके रास्ते पर हम सबको चलना होगा। महात्मा गांधी नहीं होते तो देश का, भारत का अस्तित्व नहीं होता। यह बात उतनी ही सच है जितनी आज ये कि बापू जयंती पर इस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं, शर्मनाक और बेहुदे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ होता देख भी देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, दिल से माफ ना करने वाले नरेंद्र मोदी भी चुप रहते हैं। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और आज है 2 अक्टूबर। सिर्फ भारत नहीं, विदेश भी महात्मा गांधी को मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की इस देश में कितनी इज्जत है। उन्हें ऐसे ही नहीं द फादर ऑफ द नेशन बना दिया गया था। कोई कार्रवाई नहीं होती। टूल किट पर तो दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस तक पहुंच जाती है, लेकिन जब इस तरह के ट्रेंड चलते हैं, इस पर ट्विटर को नहीं बोला जाता कि ऐसे ट्रेंड्स हटाइए। क्योंकि वजह बता देती हूं, जब आप इन ट्रेंड्स पर जाएंगे, इतने घटिया ट्रेंड्स पर, एक आतंकी को, एक हत्यारे को सपोर्ट करने वाले ट्रेंड्स पर, तो आप जब इन लोगों के अकाउंट्स देखेंगे तो ज्यादातर पर तो साफ साफ आरएसएस भी लिखा होगा। कई तो इनकी पार्टी को बिलोंग करते होंगे, और अगर नहीं तो अपनी विचारधारा में इन्हीं को बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो कार्रवाई कैसे होगी? इस देश में हम गोडसे को पूजेंगे? इस देश में गोडसे को पूजने वाले तो संसद में भी बैठे हुए हैं। उनको दिल से माफ नहीं करने वाले थे देश के प्रधानमंत्री प्रज्ञा ठाकुर की मैं बात कर रही हूं। उसके लिए कहा था ना कि दिल से माफ नहीं करूंगा। क्या किया? कुछ नहीं। गोडसे प्रेमी इधर उधर हर जगह सामने दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप श्रद्धा सुमन जाकर अर्पित तो कर देते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी महात्मा गांधी के लिए? नथुराम गोडसे, उसको लगा होगा अपने जीवन काल में कि वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं, ना ही मैं कर पाऊंगा, तो क्यों ना एक महान व्यक्तित्व को ही मार डालता हूं। महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को कायरता के रूप में ही भले ही उसको याद किया जाए, लेकिन इतिहास में उसका नाम तो दर्ज हो जाएगा, क्योंकि एक निहत्थे अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले शख्स को उसने गोली मारी थी। यही था बस उसका प्रोफाइल, बायोडेटा। उस कट्टर हिंदुत्व के कारखाने से निकला हुआ नाथुराम गोडसे आज भी और विकराल रूप ले चुका है, और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो उसी कट्टर हिंदुत्व कारखाने को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये लोग जिनका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं। इनको अगर आज आपने नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर इस देश को तालिबान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। कट्टरता क्या करती है वो हमने अपने सामने, अपने जीते जी एक उदाहरण के रूप में अफगानिस्तान में देख लिया। और ऐसे लोग जो हिंसा को सपोर्ट करते हैं, जो गोडसे प्रेमी हैं, जिनके मुंह से गोडसे जी निकल जाता है, ऐसे कट्टर हिंदुत्व के कारखाने से निकलने वाले लोगों को आज ही आप लोग रोक लीजिए। फोर्स कीजिए देश की सत्ताधारी पार्टी को इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो श्रद्धा सुमन अर्पित करके महात्मा गांधी के पास जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है तो बापू की विचारधारा पर देश को चलाइए, और उस विचारधारा को कत्ल करने की कोशिश जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और हां, गोडसे प्रेमियों, जरा सुन लो, कान खोल कर सुन लो। नाथुराम गोडसे एक आतंकी था, आतंकी है और आतंकी रहेगा। इस देश का महान व्यक्तित्व तो उसको नहीं बनने दिया जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी जतन कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को भी अपना नेता चुनकर ले आओ, उनके दम पर इसी तरह की छोटी हरकतें कितनी भी कर लो,
क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चला लोगे? क्या कर लोगे? जगह जगह मूर्ति लगाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब चुने हुए प्रतिनिधि दूसरे देश में जाएंगे, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति जब उनके सामने रूबरू होगा, तो वो महात्मा गांधी को ही याद करेगा और उसके सामने मजबूरन आपके चुने हुए नेता को भी महात्मा गांधी को ही एक बार नहीं 10 बार नाम लेकर याद करना पड़ेगा। कितने भी जतन कर लो, बापू तो बापू है और रहेंगे। उनकी मूर्तियां तोड़ लो, उनकी विचारधारा को कितनी कुचलने की कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चैलेंज है मेरा, नहीं कर पाओगे। आपको नहीं लगता अगर इन चीजों को यहां नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इस देश की क्या हालत होगी? महात्मा गांधी ने अपनी एक मिसाल कायम की थी, अहिंसा के पथ पर चलते थे वो। उनका साफ कहना था कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन यहां आज इस देश में एक आतंकवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है एक आतंकवादी के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर शांत है। अब आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को ही, अब जनता को ही इस पर आवाज उठानी चाहिए? अगर सरकार इन चीजों को अनदेखा कर रही है तो जनता को, सरकार को ये चीजें दिखानी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि जनता को अब इन चीजों पर आवाज उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।